Hello everyone. Today we are going to discuss section 25, section 25, section 26 and section 27 of BNS, that is भारतीय न्याय संहिता. ठीक है. सो पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 25 एंड उसके बाद देखेंगे सेक्शन 26 एंड उसके बाद सेक्शन 27. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी द फर्स्ट. सो देखिए सेक्शन 25 पे क्या बोल रहा है. देखिए सेक्शन 25 इट्स ऑल अबाउट act not intended and not known to be likely to cause death and grievous hurt, death or grievous hurt done by consent. That means कोई भी एक ऐसा एक्ट किया जाता है जो इंटेंडेड, दैट मीन्स प्लान्ड और मींट, जो प्लान्ड नहीं है पहले से, एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, और ऐसा कोई भी एक एक्ट किया गया है जो विच इज़ नॉट लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. कोई भी एक ऐसा एक्ट किया गया है जो डेथ का डेथ का कोई चांसेस नहीं है और कोई ग्रीवियस हर्ट का भी कोई चांसेस नहीं है, एंड दैट एक्ट इज डन बाय द कंसेंट. One thing to be remembered here under section 25, under section 25 and 26 and 27 of BNS is that all these three sections are all about voluntary non-fit injury. Voluntary non-fit इंजुरी. दैट मीन्स हर एक सेक्शन में, दैट मीन्स सेक्शन 25 में बोलिए और सेक्शन 26 ही हो और सेक्शन 27, तीनों के तीनों सेक्शन में क्या गया है, कहीं ना कहीं कंसेंट लिया जा रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं जो विक्टिम होगा इन तीनों के तीनों सेक्शन में सभी का कंसेंट लिया जा रहा है. ठीक है. सो देखिए, सो सेक्शन 25 में क्या लिखा है. देखिए सेक्शन 25 देखिए, नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस. ओके, दैट मीन्स क्या बोला. देखिए कोई भी एक ऐसा कार्य विच इज़ नॉट इंटेंडेड, जो पहले से प्लान नहीं है, टू कॉज डेथ, डेथ करने का और ग्रीवियस हर्ट करने का. ठीक है, एंड विच इज़ नॉट नोन टू द डूअर, दैट मीन्स और डूअर को भी ये पता नहीं है. ठीक है, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, दैट मीन्स डूअर को भी पता नहीं है कि यही एक्ट करने से ये डेथ भी हो सकता है और ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है. ठीक है. सो इन दैट केस नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म. दैट मीन सो इन दिस केस अगर कोई भी एक एक्ट किया जाता है बाय द डूअर, सो इन दैट केस दैट एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस. ओके, विच it may cause or be intended by the doer to cause to any person above the 18 years of age who has given consent. Most important, that means the most important, or we can say the chief ingredient of section 25 of the section 25 of the BNS is that there should be consent of the person. Okay, there should be consent of the person, and the person giving the consent must be above 18 years. Okay, must be above 18 years. That means सेक्शन 25 में जिस पर्सन का कंसेंट लिया जा रहा है, समझिए. देखिए सेक्शन 25 में जिस पर्सन का कंसेंट लिया जा रहा है, देखिए उस पर्सन का एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए. दैट मीन्स वी कैन से दैट द चीफ ingredients of section 25 of BNS is that there must be consent. Okay, there must be consent, and the person giving the consent must be above 18 years. So the chief ingredients of section 25 of BNS is that there must be consent. Under this section एक consent का बहुत
कंसेंट चाहिए अंडर सेक्शन 25 में, एंड द पर्सन गिविंग द कंसेंट मस्ट बी 18 ईयर्स, दैट मीन 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए जिस पर्सन का कंसेंट लिया जाएगा, ठीक है। सो क्या बोला देखिए, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, टू सफ़र दैट हार्म, उसी पर्सन ने बोला है, उसी पर्सन ने कंसेंट दिया है, हु हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू सफ़र दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may be known by the doer to be likely to cause to any person who has consented to take the risks of that harm. That means it's talking about voluntary non-fit injury. It's talking about voluntary non-fit injury जो हम लोगों ने टॉट में पढ़ा है, इंजुरिया। सो देखिए, और नाउ लेट्स रीड इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो देखिए इलस्ट्रेशन में क्या दिखा है, A and Z, okay, A and Z agrees to fence with each other for amusement. A and Z ने agree किया है to fence. Fence, what is fence? Fence means a barrier, we can say a barrier or any railing, okay, any railing or any upright structure, we can say. So A and B agrees to fence with each other for amusement. दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर। इस एग्रीमेंट क्या इम्प्लाई कर रहा है कि इधर दोनों का कंसेंट है टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फोल प्ले। दैट मीन्स अगर कोई भी एक ऐसा हार्म हो जाता है आफ्टर दैट एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड जेड, ओके, अगर कोई भी एक ऐसा हार्म हो जाता है विदाउट फोल प्ले, अगर दैट मीन्स कोई भी अगर अनफेयर प्ले नहीं हुआ है इन द गेम और स्पोर्ट है, देन इसी दौरान अगर कोई भी एक हार्म हो जाता है, ठीक है, देन इन दैट केस नो वन विल बी हेल्ड गिल्टी, ओके, दैट मीन्स। सो इधर क्या बोला है देखिए, सो इफ ए व्हाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड, ए कमिट्स नो ऑफेंस। दैट मीन्स ए एंड बी ने एक कोई भी एक एग्रीमेंट किया है टू फेंस विद ईच अदर फॉर द एम्यूजमेंट के लिए। दैट मीन्स कोई भी एक प्ले, एम्यूजमेंट मीन्स कोई भी एक प्ले हो सकता है और स्पोर्ट्स वी कैन से। सो ए एंड बी ने कोई भी एक एग्रीमेंट किया है टू फेंस विद ईच अदर फॉर एम्यूजमेंट, कोई भी एक स्पोर्ट्स या प्ले के लिए। सो इन दिस एग्रीमेंट अगर कोई ए एंड जेड ने इन दिस एग्रीमेंट अगर कोई इन दोनों में से ए एंड जेड में से अगर कोई भी सफ़र करता है, ओके, इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग एंड मे बी कॉज्ड विदाउट फोल प्ले, अगर कोई भी एक अनफेयर प्रैक्टिस नहीं किया गया है, देन इन दिट केस नो वन विल बी हेल्ड गिल्टी। सो इफ अगर इसी दौरान अगर ए while playing harms Z, that means अगर इसी दौरान अगर A जेड को हार्म करता है, देन इन दिट केस ए कॉमिट्स नो ऑफेंस। सो इन दिस केस ए विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 का बेनिफिट किसको मिलेगा? ए को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 25। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 26। See, section 26 is all about act not intended to cause death, okay, done by consent in good faith for person's benefit. So, in these sections also is all about voluntary non-fit injury. Voluntary non-fit injury, क्योंकि इधर भी consent लिया जा रहा है, ठीक है। सो देखिए, एक्ट कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है विच इज़ नॉट इंटेंडेड, दैट इज विच इज़ नॉट प्लान्ड टू कॉज डेथ, कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो इंटेंडेड नहीं है कोई डेथ करने के लिए, ओके। सो डन बाय कंसेंट, बट ये एक्ट कैसे किया जा रहा है? दिस एक्ट इज डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। कंसेंट क्यों लिया जा रहा है? कंसेंट लिया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। सो अंडर सेक्शन 26 consent is taken, consent is being taken for the benefit of the person, ओके। सो पर्सन के बेनिफिट के लिए कंसेंट लिया जा रहा है अंडर सेक्शन 26। सो देखिए इधर क्या लिखा है,
nothing which is not intended to cause death is an offense, okay, by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, or and who has given the consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. That means कोई भी ऐसा act अगर किया जाता है which is not intended to cause death, then in that case it will not be considered as an offense, because by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit, जिसके benefit के लिए ये act किया गया है in good faith and who has given the consent and जिसने consent दिया है, ठीक है, जिसके benefit के लिए, whether express or implied, that means जिसने consent दिया है, that consent may be either express or implied to suffer that harm, उसी person ने suffer करने के लिए person ने consent दिया है, क्यों? क्योंकि to suffer that harm, has given the consent to suffer that harm or to take the risk of that harm, or we can say take the risk, okay, take the risk, okay. So in this case it will not be considered as an offense, okay. So now let's read illustration for better understanding. So देखिए illustration में क्या बोला है, illustration में देखिए a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, ठीक है, ए एक सर्जन है जिसको पता है कोई भी एक पार्टिकुलर ऑपरेशन करने से एक जेट का डेथ हो सकता है, ओके, हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट but not intended to cause Jet's death and intending in good faith Jet's benefit performs that operation on Jet. But एने क्या किया, बीइंग द सर्जन उसने नॉट इंटेंडिंग टू कॉज, उसने डेथ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन नहीं है, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ में good faith for the benefit of Jet's benefit, okay, for the benefit of whom, for the benefit of Jet performs that operation on Jet, okay, Jet के benefit के लिए ए ने उसके ऊपर ऑपरेशन किया है, ठीक है, with the consent, most important thing is that with the consent of Jet, ठीक है, consent यहाँ पर बहुत important है, consent of the person, consent of the person important ingredient है. So ए ने ए being the surgeon उसने with the consent of Jet उसने ऑपरेशन किया है, ठीक है. So in this case A has committed no offense. So इसी दौरान अगर Jet को after taking the consent from Jet, अगर Jet को कुछ हो जाता है, then in that case A will not be held liable, okay. So in this case A has not commit. So in this case A has committed no offense. A has committed no offense. Okay, A has committed no offense. So this is all about section 26. That means हर एक section में consent के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है. So now moving to next, that is section 27. So see section 27 में क्या बोला है, section 27 में बोला है act done in good faith for the benefit of child, very important, for the benefit of child or person of unsound mind, ठीक है. section 27 में बोला है of child, for the benefit of child or person of unsound mind by consent of guardian, ठीक है. that means कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ होम, फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसके द्वारा, बाय और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्डियन. सो दैट मीन्स वही एक्ट बाय द गार्डियन भी हो सकता है और बाय द
कंसेंट ऑफ द गार्डियन भी हो सकता है। सेक्शन दैट मीन्स सेक्शन 27 में जो एक्ट किया जाएगा, जो भी एक्ट किया जाएगा वो आइदर बाय द गार्डियन हो सकता है, गार्डियन भी हो सकता है, और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्डियन, गार्डियन भी हो सकता है, गार्डियन भी हो सकता है और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्डियन भी हो सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन, सो देखिए नाउ लेट्स रीड द प्रोविजन। nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age, that means कोई भी एक ऐसा एक्ट किया जाता है in good faith for the benefit of whom, for the benefit of any child which is below 12 years of age, okay, 12 years of age, okay, so or a person of unsound mind, और कोई भी एक person हो which is who is of unsound mind, by or by the consent either express or implied। consent कैसा हो सकता है? consent it may be either express or implied, okay, implied भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑफ द गार्जियन, किसका? ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्जेस, गार्जियन भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, दैट मीन ऑफ दैट पर्सन ऑफ होम, दैट मीन्स ए चाइल्ड और एनी पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। दैट मीन्स कोई भी अगर एक्ट ऐसा एक्ट किया जाता है इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड हु इज बिलो द 12 years of age और एनी पर्सन, okay, who is of unsound mind, by whom, by the guardian or any person, or by the guardian or by any person with the consent of the guardian, then in that case that act will not be considered as an offense, okay। So provided that this exception shall not be extended when, कब ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा? ये चारों ऑप्शन दिया है जहाँ पर ये एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन विल नॉट बी अप्लाइड। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई भी एक इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, अगर कोई इंटेंशनली अगर कोई डेथ कॉज करता है और अटेम्प्ट करता है वो डेथ करने के लिए, देन इन दिस केस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 विल नॉट बी अप्लाइड, ओके, विल नॉट बी अप्लाइड। और एंड क्लॉज बी इज ऑल अबाउट डूइंग ऑफ एनी एक्ट, ओके, डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज, अगर उसको पता है कि to be likely to cause death or any other than the preventing of death or grievous hurt, the curing of any grievous disease or infirmity, that means अगर डुअर को पता है कि ये डेथ होगा और कोई भी ग्रीवियस हर्ट होगा, then in that case also the provision of section 27 will not be applied। clause C, the voluntary causing of grievous hurt or to the attempting to cause a grievous hurt unless it for the purpose of preventing death or grievous hurt, for the curing of grievous hurt or infirmity, ओके। सो इन चारों के चारों ऑप्शन में ये सेक्शन 27 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, बट इन अदर केसेस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 विल बी अप्लाइड। दैट मीन्स रीड इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इलस्ट्रेशन में क्या बोला है, देखिए ये क्या बोला है इलस्ट्रेशन में, ए in good faith for the child's benefit without his child's consent has his child cut for the stone by surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death, A is willing as much as his object was the cure of the child, his object was to cure the child। That means A in good faith for his child benefit उसने क्या किया, without his child's consent उसने क्या किया, has his child cut for the stone by the surgeon के द्वारा
वो स्टोन का कट कर दिया, ठीक है, बाय द सर्जन, नोइंग दैट, उसको पता था कि इट में और इट इज लाइकली टू कॉजली दैट द ऑपरेशन, कि वही ऑपरेशन विल कॉज द डेथ, ओके, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज चाइल्ड, उसने कंसेंट दे दिया कि टू कट हिज स्टोन, एंड उसको पता है, ए को पता है कि उसी ऑपरेशन के दौरान उस चाइल्ड का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इस केस ए, जिसको पता है कि चाइल्ड का डेथ भी हो सकता है, इज विद इन द एक्सेप्शन in as much as his object was to cure the child, okay. In this case A will get the benefit of, so in this case A will get the benefit of section 27. A will get the benefit of section 27 of BNS, okay. So this is all about section 27 of BNS, okay. So in the next video हम लोग next sections continue करेंगे, okay. So this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and please don't forget to subscribe this channel. Till then, take care, bye bye, and see you in the next video.